Hi everyone, I am Arzu Chauhan. Welcome back to our YouTube channel B2E Tutorials. गाइज आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रोल ऑफ टीचर्स एंड रिसोर्स टीचर्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि टीचर्स का क्या रोल होता है एंड रिसोर्स टीचर्स का क्या रोल होता है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि टीचर प्रोफेशन, जो टीचिंग प्रोफेशन होता है, वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे समाज के लिए, ठीक है। सो अगर हम कहें कि टू एजुकेट समवन इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस रेंडर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स मनुष्य जितनी भी तरीके की सर्विसेज रेंडर करता है समाज में, उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट सर्विस है ना, वो होती है टू एजुकेट समवन, जब हम किसी को शिक्षित करते हैं। क्योंकि जब हम किसी को शिक्षित करते हैं तो हम किसी को इस लायक बनाते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद से ले सके, सही तरीके से सोच समझ के काम कर सके और समाज के कल्याण में अपना योगदान दे सके, ठीक है। सो अ टीचर इज नोन एज द रियल नेशन बिल्डर। तो टीचर को एक सच्चा समाज का या हमारे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। ही इज़ द यार्ड स्टिक। वो क्या है? एक यार्ड स्टिक है। टीचर एक तरीके से मापदंड है जो क्या करता है, मेजर करता है अचीवमेंट एंड ग्लोरीज ऑफ द नेशन, कि हमारे राष्ट्र की क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या क्या ग्लोरीज हैं, उनको मापने का काम करता है। अ टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड अ पिवट रोल। तो टीचर एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एंड ऑन हिज रेस्ट्स द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द सिस्टम। तो टीचर के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारा समाज है और जो हमारा सिस्टम है वो सक्सेस की तरफ जाएगा या फेलियर की तरफ जाएगा। सो इट इज़ द टीचर who has the privilege of shaping and modeling the हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड द करेक्टर ऑफ हिज स्टूडेंट। तो आपको पता है कि बचपन से ही बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, तो बच्चा अपने टीचर्स से जो भी सीखता है वही धीरे 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 अपने जीवन में अप्लाई करता है, और वैसा ही जब वो बड़ा होता है तो वैसा ही बन जाता है। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए। अच्छी अगर बच्चे के अंदर हैबिट्स है, सच बोलना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सभी मतलब अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है, पंक्चुअल होना है, तो ये सब हैबिट्स टीचर्स ही तो बच्चों को सिखाते हैं। उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, म्यूज़िक में है, आर्ट में है, या फिर किस भी चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट हो सकता है, उसका अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, उसका अच्छा व्यवहार और उसका एक बहुत अच्छा एंड गुड करेक्टर निर्माण करना, ये सब टीचर्स के हाथों में होता है, क्योंकि टीचर्स ही उसे शेप करते हैं। एंड नो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन बी सक्सेस। कोई भी एजुकेशन सिस्टम सक्सेस नहीं हो सकता है इफ़ द टीचर लैक द क्वालिटीज़ ऑफ बीइंग अ रोल मॉडल फॉर हिज स्टूडेंट। तो अगर टीचर खुद अच्छा रोल मॉडल नहीं बनेगा बच्चों के लिए, तो हमारा जितना भी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे टीचर्स को इमिटेट करके ही सीखते हैं हमेशा से। जैसा टीचर बिहेव करता है उसी तरीके का वो अपने अंदर बिहेवियर को ग्रहण कर लेते हैं। सो द टीचर इज कंसिडर्ड टू बी अ डायनामिक फोर्स ऑफ द स्कूल। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक तरीके से डायनामिक फोर्स होता है पूरी स्कूल का। सो विदाउट अ टीचर इज जस्ट लाइक अ बॉडी। अगर हम बिना टीचर के कहें कि अगर हमारे समाज में टीचर ना होता, गुरु ना होता, तो क्या होता। सो जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। तो सिर्फ शरीर होता बिना आत्मा के। स्केलेटन विदाउट फ्लैश एंड ब्लड। तो स्केलेटन होता बिना मांस के, बिना खून के। शैडो होती बिना सब्सटेंस के। एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द टीचर्स प्लेस इन द सोसाइटी इज़ ऑफ अ वाइटल इम्पॉर्टेंस। तो जो टीचर्स हैं उसका हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल इम्पॉर्टेंस है। ही एक्ट्स एज अ प्राइवेट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ intellectual traditions, added technical skills and generation to generation and help to keep the lamp of the civilization burning। तो हमारे समाज में जो भी सभ्यता है, ठीक है, सभ्यता का दिया जो जलाने का काम करता है, जो जनरेशन टू जनरेशन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, टेक्निकल स्किल्स जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिशन करता है जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि एक टीचर से न जाने कितनी पीढ़ियाँ पढ़ पढ़ के चली जाती हैं, ठीक है, और बहुत से जो हैं हर साल बैच चेंज होते रहते हैं। तो उससे क्या, जनरेशन टू जनरेशन टीचर्स बच्चे को पढ़ाते हैं। एंड जो सभ्यता है, सभ्यता का पाठ, सभ्यता का दिया टीचर्स ही जलाते हैं, ठीक है। सो आगे बात करते हैं रोल ऑफ अ टीचर की, कि टीचर का क्या रोल था, ठीक है, क्या रोल होता है, सॉरी। सो
टू टीच इन इंक्लूसिव सेटिंग, क्योंकि हम अभी इस वक्त इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें टीचर्स के रोल की, तो टीचर का रोल इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसा होता है. सो टू टीच इन इंक्लूसिव सेटिंग, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन रेगुलर स्पेशल रिसोर्स टीचर्स एन असेंशियल कंडीशन. आपको पता है कि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक रेगुलर नॉर्मल टीचर्स ही नहीं, बल्कि उसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, रिसोर्स टीचर्स, हर तरीके के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, सभी मिलजुल के बच्चों के लिए काम करते हैं. तो सभी के अंदर, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. अगर सभी अपना अपना करते रहेंगे तो कभी भी बच्चों का भला नहीं हो सकता. तो सबके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की भावना होगी कि एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करेंगे, कि मैं ऊपर नहीं हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं ही ऊपर नहीं हूँ, सभी इक्वल हैं, ठीक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, ऐसा नहीं मानना. तो अगर सभी कोऑपरेट होकर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से काम हो पाएगा. सो द टीचर फॉर टीचिंग इन इंक्लूसिव क्लासरूम मस्ट अवेयर ऑफ 3 आवर्स. तो 3 आवर्स का ध्यान रखना चाहिए टीचर्स को. क्या क्या राइट्स, ठीक है, कि क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या रोल है एंड क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी. तो टीचर्स को सब पता होना चाहिए कि मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या रोल है बच्चे की एजुकेशन के लिए, और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम इज एक्सपेक्टेड टू वेलकम ऑल द चिल्ड्रन विदाउट एनी discrimination by making necessary accommodation and arrangements for their education in the school and classes along with the disabled peers. ठीक है, सॉरी, along with not disabled peers, कि जो बच्चे डिसेबल नहीं हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उनके साथ बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन करे कोई भी अगर डिसेबल बच्चा है, जो इंटेलेक्चुअल है, विजुअल है, ठीक है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, किसी तरीके का बच्चा है, उसके साथ कोई आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है. पूरी तरीके से स्कूल को अकोमोडेट करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे उनके एजुकेशन के लिए, और एक साथ एक ही क्लासरूम में उन बच्चों को पढ़ाएंगे. आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो एवरी चाइल्ड शुड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. हर बच्चे को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे वह बच्चा डल है, ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर है, बहुत ब्राइट बच्चा है, ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड हो गया, ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड, क्रिपल्ड है, ठीक है, जिसके कोई अंग में कोई प्रॉब्लम है शरीर में, देन इमोशनली डिस्टर्ब्ड बच्चा है, या अदरवाइज डाइवेंट, या किसी भी और तरीके से बच्चा डाइवेंट है, तो क्या करेंगे हम, हर बच्चे को इक्वल मानेंगे, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा, ठीक है. सो द टीचर इज सपोज्ड to provide specialized instruction and support to the student who is in need without labeling disabled or exceptional. तो बिना किसी बच्चे को लेबल करे, ठीक है, अलग से कैटेगराइज करे कि आप डिसेबल हैं या आप एक्सेप्शनल हैं, बिना ऐसा करे सभी बच्चों को एक समान मान के उनको स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना. उनको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है स्पेशल बच्चों को वो सब प्रोवाइड करना, और बिना उन्हें जताए कि आप एक्सेप्शनल है, ठीक है. सो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद सेन का मतलब क्या होता है, स्पेशल एजुकेशन नीड, कि जिन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है तो उनको हम सैन बोलते हैं, ठीक है. सो शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी टीचर. तो हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनके एजुकेशन का ध्यान रखें, उनको हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करें. एज टीचिंग इन इंक्लूसिव सेटअप, ये बहुत टीडियस जॉब है. आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाना है, ये कोई आसान काम नहीं है. आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है टीचर्स को, ठीक है, हर चीज़ को सोच समझ के कहना पड़ता है ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से बुरा नहीं लगे, और उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं सबको आपको पूरा करना है. तो बहुत टीडियस जॉब है, बहुत मुश्किल काम है ये. एंड टीचर शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा टाइम. तो टीचर को कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक 30-40 मिनट के लेक्चर में टीचर हर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं लगा सकती. तो टीचर को स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए. टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करवानी चाहिए कि बच्चों के साथ किस तरह से डील करना है, किस तरीके से बिहेवियर करना है. एंड सपोर्ट सर्विसेज, ये सब कुछ सपोर्ट कोलीग्स के द्वारा, जो बाकी के टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, प्रिंसिपल है, सबको सपोर्ट भी करना चाहिए. स्कूल अथॉरिटी को, पेरेंट्स को, कम्युनिटी को. एंड द जनरल रोल, ये जनरल आएगा, जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर इन एजुकेशनल सेटअप समड अप विद एज अंडर. तो टीचर की क्या क्या रोल्स हैं अभी हम पढ़ेंगे इसको पॉइंट्स में. तो सबसे पहला रोल टीचर का क्या होता है, वो होता है हेल्पिंग द चाइल्ड टू ग्रो हिज पोटेंशियल इट इज़ टू द ऑप्टिमम लेवल. तो बच्चे का जो पोटेंशियल है, बच्चे की जो क्षमता है, उसको बहुत हाईएस्ट लेवल पर, ऑप्टिमम लेवल पर लेकर के जाना.
ठीक है। देन मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ह्यूमन डिफरेंसेस। तो आपको पता है कि हमारे समाज में और हर इंसान के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करवाना और अंडरस्टैंड करवाना कि कोई इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान अपने आप में अलग है। अगर कोई डिसेबल है तो वो उसकी गलती नहीं है। तो ये सब बच्चों को बताना, उनको समझाना, उनको एक्सेप्ट करवाना इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ह्यूमन डिफरेंसेस के बारे में। प्रोवाइड enhanced opportunities to overall development of child फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। तो बच्चों को पूरी तरीके से अच्छे से अपॉर्चुनिटी देना, हर एक बच्चे को, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो एनहांस्ड अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करना ताकि उनका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल स्किल्स डेवलप हो पाए। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। टीचर को जीरो रिजेक्शन की, किसी को भी आप किसी भी आधार पर रिजेक्ट नहीं करेंगे बच्चे को, ठीक है। तो एवरीवन शुड वेलकम इन द क्लास। देन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो टीचर इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा क्लासरूम में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसमें जो हमारा 6 पॉइंट है वो है फोस्टरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड। बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना ताकि बच्चा हर चीज़ को, जो भी काम हो रहा है उसको एक अच्छे, एक जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से देखे। एंड हेल्पिंग द पेरेंट्स की हेल्प करना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की एंड एजुकेशनल प्लानर्स की हेल्प करना बच्चों को अंडरस्टैंड करने में, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस की। एंड करिकुलम को प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग करिकुलम स्ट्रैटेजिकली जो है उसको करिकुलम को प्लानिंग करना। एंड इफेक्टिव लर्निंग ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो जो भी हैंडीकैप चिल्ड्रन है तो उनके लिए करिकुलम को बड़े अच्छे से सोच समझ के तैयार करना टीचर का काम होता है। 9 पॉइंट है मोटिवेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस टू गेन मैक्सिमम अचीवमेंट। हर बच्चे को, जो भी एक्सेप्शनल बच्चा है उसको मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर अचीवमेंट प्राप्त कर सके। एस्टैब्लिशिंग अप्रोप्रिएट गोल्स फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट गोल्स टीचर्स को सेट करने चाहिए। द गोल्स शुड बी रियलिस्टिक। जो भी टीचर्स गोल सेट करेंगे वो रियलिस्टिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। एंड गिव the opportunities for optimum development of potentials of such children, ensuring progress of continuous assessment of the disabled children। इस तरीके से प्रावधान करना चाहिए कि बच्चे की कॉन्टीन्यूटी में असेसमेंट की जा सके समय समय पर, ठीक है। ये नहीं कि भी एंड में ही आपने बच्चे की असेसमेंट करी और एंड में कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। आप धीरे धीरे लगातार आप बच्चे की अगर असेसमेंट करेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। देन ऑब्जर्विंग देयर क्लासरूम बिहेवियर केयरफुली। तो बच्चों के, जो डिसेबल बच्चे हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड है, उनके बिहेवियर को आपको लगातार ऑब्जर्व करते रहना है। देन मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड लिंकेज विद प्रोफेशनल वर्किंग फॉर द चाइल्ड वेलफेयर डिसेबल चिल्ड्रन। तो सभी के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेंटेन करके रखने हैं, ठीक है। अदर प्रोफेशनल्स जो भी हैं, वर्किंग जो भी काम कर रहे हैं बच्चों के वेलफेयर के लिए, उन सबके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट मेंटेन करने हैं। एंड मेकिंग स्टूडेंट्स विद द डिसेबिलिटी टू फॉलो सेम शेड्यूल्ड एज नॉन डिसेबल। तो जो नॉन डिसेबल स्टूडेंट हैं तो उन्हीं के साथ जो भी शेड्यूल बनाया गया है उन्हीं के साथ फॉलो करवाना है, ठीक है। अलग से कुछ नहीं करवाना, उनको एक साथ ही, बच्चों के साथ ही लेके चलना है। देन डिटरमाइन, उसके बाद है डिटरमाइन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसको टीचर्स ही ऑब्जर्व करके देखता है। एंड डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चिल्ड्रंस एंड इनकरेजिंग दैम टू मीट द चैलेंजेस ऑफ देयर लाइफ। तो उनको एनकरेज करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड करना और जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करने के लिए बच्चे को तैयार करना। एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद करियर काउंसलिंग और हेल्प देम टू लर्न रूटीन स्किल्स। तो रूटीन के स्किल्स जो भी काम करने होते हैं उनको सिखाने के लिए उनको स्पेशल हेल्प या करियर काउंसलिंग वगैरह की हेल्प अगर चाहिए तो वो भी टीचर ही प्रोवाइड करता है। तो ये सब टीचर्स के रोल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको टीचर्स के रोल समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं स्पेशल रोल ऑफ स्पेशल टीचर। जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनका क्या रोल है। सो इन ऑर्डर टू डील विद इफेक्टिवली विद डिसेबल चिल्ड्रन अ स्पेशल टीचर शुड पोजेस द स्किल। तो अगर हमें डिसेबल चिल्ड्रंस के साथ डील करना है और वो भी बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए स्पेशल टीचर्स के पास कुछ स्किल्स होने ज़रूरी हैं, तभी वो अच्छे से डील कर पाएगा। तो वो कौन कौन सी स्किल्स हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है शुड कल्टिवेट प्रैक्टिकल स्किल्स इन ऑब्जर्विंग चिल्ड्रंस बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। तो टीचर्स के पास प्रैक्टिकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर मतलब उसने पूरी एजुकेशन ली हुई हो, स्पेशल एजुकेशन, आपको पता है बीएड भी स्पेशल एजुकेशन बीएड भी होती है, तो वहाँ पे पूरा अपना कोर्स कंप्लीट किया हो,
अपना पूरा प्रैक्टिस किया हो टीचर ने और प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे से गेन की हो, तो ही वो बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली भी कर सकता है और इन ग्रुप भी कर सकता है। देन शुड लर्न टू अप्रिशिएट द एजुकेशनल नीड्स एंड एक्सपेक्टेंसीज ऑफ चाइल्ड विद डिफिकल्टीज जैसे फिजिकल, सेंसरी, मेंटल और इमोशनल एंड बिहेवियर। तो टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, ठीक है। पढ़ने के लिए बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी क्या नीड है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उन सभी को टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, किसी भी तरीके से हो सकती है। शुड नो द नीड्स ऑफ द पेरेंट्स, तो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी भी नीड्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे किस तरीके से बने। सो वो एंड एट द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन विद पेरेंट्स कैन मेक द चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड शुड अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल स्टेप्स, जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं उसको उसके बारे में पता होना चाहिए फॉर मीटिंग द चाइल्ड स्पेशल नीड एंड शुड डेवलप द एथिक्स to work cooperatively with other professionals डीलिंग्स विद नीड ऑफ स्पेशल स्टूडेंट। तो स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ जो भी पर्सन्स डील कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे गुड एथिक्स जो है वो मेंटेन करने का काम भी स्पेशल टीचर का होता है। एंड 6 पॉइंट है, शुड बी एबल टू एनहांस एबिलिटी टू रिक्वायर, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना, बच्चे की एबिलिटी को जो है एबिलिटी का पता लगाना, ठीक है, इस तरीके के जितने भी काम होते हैं ये सब रिसोर्स टीचर करता है। 7th पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ यूजफुल डेटा फॉर डायग्नोसिस एंड हाउ टू रेफर द चाइल्ड। तो अच्छे से डेटा को कलेक्ट करें, ऑब्जर्व करके या कोई भी टेस्ट वगैरह करके जब भी डेटा को इकट्ठा किया जाता है तो उसको आप इकट्ठा करें एंड डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि हमें बच्चों को हेल्प करनी है तो उसके लिए आप उस डेटा से उसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर बच्चे को कहीं और रेफ़र करने की ज़रूरत है तो वो भी टीचर बताएगा। देन शुड अप्रिशिएट द नीड फॉर मॉडिफिकेशन फॉर स्कूल क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द करिकुलम ऑफ टीचिंग टेक्निक। अगर स्कूल को या क्लासरूम को किसी तरीके से मॉडिफाई करना है ताकि बच्चा इजीली क्लासरूम में आ सके एंड अपनी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कर सके तो वो भी टीचर बताएगा, तो भी स्पेशल एजुकेशन टीचर बताएगा स्कूल को, तभी स्कूल जो है वो अपनी बिल्डिंग को अकोमोडेट करेगा। देन शुड अप्रिशिएट स्पेशल सर्विसेज अवेलेबल टू द चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ठीक है, एंड शुड बी एबल टू हैंडल रिसोर्स टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड हेल्प देम टू प्लान, ऑर्गेनाइज, आइडेंटिफाई एंड एलोकेट रिसोर्सेज सच एज टाइम, मनी, मटेरियल, फैसिलिटीज़ एंड पीपल्स। तो ये सब कुछ बताएंगे कि रिसोर्स टीचर्स जो हैं, रिसोर्स टीचर को, स्पेशल एजुकेशन टीचर को कि किस तरीके से आपको प्लान करना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड रिसोर्सेज जो हैं, ठीक है, जो भी एड्स हैं या फिर मनी है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो ये सब कुछ जो है हमारा स्पेशल टीचर जो होता है वो बताता है। चलिए अब बात कर लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टीचर डीलिंग विद विजुअली इम्पेयर्ड, कि जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए क्या रोल होता है टीचर्स का, ठीक है। अब 1 बाय 1 सभी डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग टीचर्स के रोल्स हम अब डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी है, ठीक है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट अ हिटीरियोजीनियस ग्रुप्स, सम इज़ ब्लाइंड। अब जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट है तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं जिनको कुछ भी नहीं दिखता, कुछ लो विजन के होते हैं, कुछ पार्शियली साइटेड होते हैं जिनको कुछ कुछ दिखता है, ठीक है, एंड कुछ वन आइड होते हैं कि जिनके सिर्फ एक ही आंख होती है। तो इस तरीके के अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। Then training and education of such students is a joint responsibility of a regular teacher and a resource teacher। तो इन बच्चों की जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो इनकी ट्रेनिंग या एजुकेशन करवाना एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लास के रेगुलर टीचर की एंड जो रिसोर्स टीचर है उसकी। रिसोर्स टीचर कौन होता है? जो कि बताता है कि बच्चे को किस किस रिसोर्स की ज़रूरत है, ठीक है। विजुअल इम्पेयर्ड है तो उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन टीचिंग एड्स की ज़रूरत है जिससे वो पढ़ पाए, ठीक है। In inclusive settings where both disabled and non-disabled students studying together, तो inclusive education में दोनों तरीके के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, so they need special attention and care, special care and attention and educational provisions for their adjustment in the class। तो जो बच्चे डिसेबल है तो उनको स्पेशल केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत होती है टीचर की, तो टीचर को इस तरीके से उसको स्पेशल केयर देनी चाहिए। तो टीचर का क्या क्या काम होता है? पहला होता है कि टीचर शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड देम। तो सबसे पहली बात है
कि टीचर्स का ही एटीट्यूड अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए डिसेबल बच्चों के लिए, तभी वो डिसेबल बच्चों के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। एंड हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, तो बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कि कुछ एक्टिविटीज़ करवा के ही बच्चों को पढ़ाया जा सके, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग करवानी चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन एंड अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर नीड एंड रिक्वायरमेंट, कि जिस तरीके की बच्चे की रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके से ही बच्चे की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एंड नीड के अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए इंडिविजुअलाइज तरीके से। टीचर शुड मेक सर्टन अरेंजमेंट्स इन द क्लास फॉर ईजी मूवमेंट, तो टीचर को इस तरीके से क्लास में अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि डिसेबल जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे है वो ईजिली मूव कर सके क्लास में, आसानी से क्लास में एंटर कर सके एंड अपने डेस्क पे या बेंच पे आसानी से बैठ सके। एंड पार्शली साइटेड यूज ऑफ लार्ज प्रिंट मटेरियल शुड बी यूज, ठीक है। तो जो पार्शली साइटेड है, जिनको थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, तो उनके लिए लार्ज प्रिंटेड मटेरियल बुक्स जो होती हैं जिनमें थोड़े बड़े अक्षर लिखे होते हैं तो वो देकर उनको पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है कि टीचर शुड अडॉप्ट मल्टी सेंसरी अप्रोच, तो टीचर को मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ाते हुए, कि बच्चे को अपनी सभी ज्ञान इंद्रियाँ, चाहे वो आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा है, जो भी है, तो सभी सेंसेस के थ्रू बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो कम से कम सुनकर, टच करके तो चीज़ों को सीख सके, ठीक है। एंड मेक use of specialized material and equipment such as braille books, तो braille for reading and writing purpose, audio aids and relief maps for the teaching geography, तो इस तरीके से जो है मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है, ब्रेल बुक्स का यूज़ किया जा सकता है, ऑडियो विजुअल एड्स का, ऑडियो एंड रिलीफ मैप का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड टीचर शुड अडॉप्ट रोल प्लेइंग ड्रामाटाइजेशन मेथड टू इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ताकि बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा रोल प्लेइंग में, ड्रामा में, बच्चा क्या होगा, खुद को मोटिवेट फील करेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से वो अच्छे से पढ़ पाएगा। देन प्रोविजंस ऑफ मेडिकल केयर शुड बी ग्रांटेड बाय द टीचर, तो अगर बच्चे को ऑन द स्पॉट किसी मेडिकल केयर की ज़रूरत है तो वो भी टीचर जो है बच्चे को ग्रांट करते हैं। एंड उसके बाद आएगा कि यहाँ पे सेम पॉइंट है कि टू मेक नॉन डिसेबल चिल्ड्रन, ठीक है, टू मेक नॉन डिसेबल students understand the problem of visual impaired children to motivate them and until they become independent in the class, ठीक है। तो गाइस ये ना सेम पॉइंट है, ये नीचे आ गया पॉइंट इसका। तो टू मेक नॉन डिसेबल, जो नॉन डिसेबल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो नॉन डिसेबल चिल्ड्रन हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, तो उनको इस तरीके से बताया जाए, ठीक है, कि जो विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं आप उनकी हेल्प कीजिए जब तक वो खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते, काम नहीं करने लायक हो जाते, तब तक आप उनकी हेल्प कीजिए। तो इस तरीके से नॉन डिसेबल चिल्ड्रंस को भी मोटिवेट करने का काम कौन करता है, टीचर करता है। देन टीचर शुड इनकरेज, टीचर क्या करेगा, इनकरेज करेगा, शुड इनकरेज डिसेबल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन एज मैनी एज एक्टिविटी ऑफ स्कूल एज पॉसिबल, तो स्कूल में जितने भी तरीके की एक्टिविटीज़ होती है को करिकुलर, चाहे वो स्पीच है, डांसिंग है या सिंगिंग है, किसी तरीके की एक्टिविटी है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। कोऑर्डिनेट विद द रिसोर्स टीचर एंड अदर स्टाफ, तो दूसरे टीचर्स के साथ, रिसोर्स टीचर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा। एंड टीचर शुड ईच फिगर आउट द ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन, तो टीचर किसी भी तरीके का बच्चों के साथ किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एम्फोसिस फॉर चिल्ड्रन शुड लेड टू पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटी, डिबेट, म्यूजिक, राइटिंग, इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। अब बात करते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर डीलिंग विद हियरिंग इम्पेयर्ड, जो बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, जिसको ठीक से सुनाई देता है, श्रवण बाधित बच्चा, तो उसके लिए क्या रोल्स है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आएगा, चलिए देखते हैं। सो प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, अगर हमें हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाना है तो ये एक तरीके से चैलेंजिंग काम होता है, किसके लिए, रेगुलर टीचर के लिए, क्योंकि बच्चे को ठीक से सुनता ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए। सो द टीचर शुड डील विद द सिंपैथेटिकली, तो टीचर को सिंपैथेटिकली डील करना चाहिए इन बच्चों को एंड पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना चाहिए बच्चों को। तो टीचर का क्या क्या रोल होता है, तो सबसे पहला शुड फेस द स्टूडेंट्स वाइल स्पीकिंग, तो बच्चे जब बोलता है, ठीक है, तो उनको क्या है कि स्टूडेंट्स को फेस करना चाहिए। एंड शुड शॉर्ट स्टेटमेंट्स, तो बच्चे के सामने शॉर्ट स्टेटमेंट्स बोलनी चाहिए। शुड स्लो डाउन हिज रेट ऑफ स्पीकिंग, तो जो टीचर बोल रहा है तो धीरे 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 करके बोलना चाहिए। टू मेक नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड एंड मोटिवेट दैम टू कोऑपरेट विद द हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, तो
जिस तरीके से विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए किया जाता था कि उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको कोऑपरेट करना सिखाया जाए, उनको उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताया जाए, और जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक उनकी हेल्प की जाए। एंड मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू चॉक, बोर्ड और हैंड रिटन। ठीक है, चॉक बोर्ड या फिर हैंड रिटन जो है उस तरीके से टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिख करके भी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनको दिखाई तो देता है, ठीक है, सुनाई नहीं देता बट दिखाई तो देता है, तो हैंड रिटन जो है उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एंड टीचर शुड एनकरेज डिसेबल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन एज मेनी एज एक्टिविटीज़। तो इसमें ना सिमिलर से ही पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो मतलब आप इजीली इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि टीचर्स चाहेगा कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें, एंड मेंटेन करके रखेगा टीचर लिंक विद पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। एंड वोकैबलरी जो होती है, वोकैबलरी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बोथ बाय ओरली एंड इन राइटिंग। तो जो वोकैबलरी बच्चे को सिखानी है, शब्दकोश सिखाना है, तो वो आप बोल कर भी और लिख करके भी बच्चे को सिखा सकते हैं। एंड शुड बी ट्रेंड फॉर यूजिंग मोटर काइनेस्टिक मेथड्स फॉर डेवलपिंग स्पीच हेयरिंग इम्पेयर्ड। तो वो अपने मतलब बॉडीली मूवमेंट के थ्रू भी बच्चा सीख सकता है, ठीक है, किस तरीके से स्पीच डेवलप करनी है, तो वो बच्चा सीख सकता है। ये अब बात कर लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर डीलिंग विद ऑर्थोपैडिक हैंडीकैप। कि ऑर्थोपैडिक हैंडीकैप है, जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उनके साथ टीचर किस तरह से डील कर सकती है। सो जो फिजिकल हैंडीकैप, जो फिजिकली डिसेबल चाइल्ड होते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। तो ये नॉर्मल चिल्ड्रन से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होते, क्योंकि इनके तो किसी अंग में, हाथ या पैर में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो इनको ठीक से सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, एंड कोई मेंटल रिटार्डेड बिल्कुल भी नहीं होते, तो ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं होती। सो इन इंक्लूसिव सेटअप दे कैन बी एजुकेटेड बाय रेगुलर टीचर। तो रेगुलर टीचर इनको बड़े आसानी से नॉर्मल बच्चों के साथ टीच कर सकते हैं, ठीक है। सो से दे डोंट हैव एनी इम्पेयर्ड और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो उनको किसी तरीके की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की जरूरत नहीं होती, और कोई स्पेशलाइज्ड टीचिंग मेथड की भी नहीं जरूरत नहीं होती, क्योंकि आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो टीचर का क्या रोल होता है इनको पढ़ाते समय, तो पहला आएगा कि टू हेल्प द चाइल्ड टू एक्सेप्ट द हैंडीकैप टू प्रिवेंट साइकोलॉजिकल क्रिपलिंग। तो टीचर को बच्चे को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पर ही अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए, कि कोई बात नहीं, डिसेबिलिटी है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, आप डिसेबिलिटी के रहते हुए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। एंड टीचर शुड मोटिवेट, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो बच्चे के अंदर आए। एंड टीचर शुड बी टॉट टू यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर कोई हाथ या पैर का अंग काम नहीं कर रहा है, तो बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करके ही आप बाकी के अपने काम कर सकते हैं। एंड टीचर शुड सी द चिल्ड्रन डेवलप पावर कैपेबल, जो हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो वो बच्चे के अंदर डेवलप करना भी टीचर का काम होता है। एंड उसके साथ साथ है शुड सी दैट द स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल इन द क्लास एंड सुटेबल सेटिंग्स हैव बीन मेड। तो बच्चे को कंफर्टेबली क्लासरूम में बैठाना एंड उसको उसके आने जाने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था करना भी टीचर का काम होता है। देन ऑर्थोपैडिक इम्पेयर चिल्ड्रन शुड एनकरेज टू इंडिपेंडेंट एज सून एज पॉसिबल। तो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना ताकि वो अपने सारे काम खुद से कर सके, तो ये टीचर इसको एनकरेज करता है। एंड शुड हैव द नॉलेज ऑफ मेडिकल लिमिटेशंस फॉर द ऑर्थोपैडिक चिल्ड्रन। तो बच्चे की लिमिटेशंस क्या है, बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो ये भी टीचर्स को पता होना चाहिए। एंड these children should be involved in all the activities like अदर नॉन डिसेबल चिल्ड्रन। तो टीचर्स को ऐसा देखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा हर तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि नॉन डिसेबल बच्चे करते हैं, ठीक है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर डीलिंग विद द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। जो लर्निंग डिसेबल है, जिनको रीडिंग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, जिसको कोई डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है, तो उन बच्चों को किस तरीके से डील करना है, उसके लिए टीचर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो चलिए देखते हैं। तो लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट, ये भी हिटीरियोजीनियस ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है। सो इन इनक्लूसिव सेटिंग रेगुलर टीचर कैन बी मेड इफेक्टिव इफ ही इज प्रोवाइडेड द असिस्टेंस ऑफ रिसोर्स टीचर। अगर रिसोर्स टीचर रेगुलर टीचर की हेल्प करेगा डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से टीचर पढ़ा पाएगा। तो टीचर का क्या रोल है, पहला है कि शुड वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद रिसोर्स टीचर, पेरेंट्स एंड स्टाफ। तो स्टाफ के साथ, रिसोर्स टीचर के साथ एंड पेरेंट्स के साथ अच्छे से कोऑपरेशन के साथ काम, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा इस टीचर को। एंड शुड ऑब्जर्व द बिहेवियरल करैक्टरिस्टिक्स। तो बच्चे के बिहेवियर की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड रिसोर्स टीचर फॉर फर्दर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। एंड
देन टीचर शुड असाइन मोर एक्सरसाइज इन द प्रॉब्लमेटिक एरिया, कि जिस भी एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर मान लो लिखने में प्रॉब्लम, तो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का काम दिया जाए ताकि उसकी प्रॉब्लम वो दूर हो सके। तो इस तरीके से प्रॉब्लमेटिक एरिया पर ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड टीचर शुड प्रोवाइड, टीचर को क्या है, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, बुक्स टू सच स्टूडेंट टू मोटिवेट दैम इन स्टडीज़। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करना चाहिए था कि वो बुक्स से ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। देन वर्ड्स एंड सेंटेंसेज हैव सिमिलर मीनिंग शुड बी टॉट सेपरेटली, जो जिन वर्ड्स के मीनिंग सिमिलर होते हैं, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होती है, तो उनको अलग से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बच्चे इनके बीच में डिफरेंस करना सीख सकें। टीचर शुड अरेंज द लर्निंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द डिसेबल चिल्ड्रन। तो जो बुक्स हैं या लर्निंग मटेरियल है, इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए। एंड शुड देन शुड पुट स्पेल ऑन डिक्टेशन, जो डिक्टेशन है उसकी हैबिट बच्चे को डलवानी चाहिए, डिक्टेशन बोलना चाहिए, जिससे उनकी रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स जो हैं वो डेवलप हो पाए। उसके बाद है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स बिगिनिंग विद हैविंग मल्टीपल डिसेबिलिटी, कि जिन बच्चों को मल्टीपल डिसेबिलिटी है, एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या रोल है। पहला, इनकरेज पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चे के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो, उनको होल हार्टेडली रेगुलर स्कूल में आप वेलकम करें, ठीक है, जिनको दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटी हों। तो उसके बाद है मोटिवेट नॉन डिसेबल्ड पीयर टू कोऑपरेट विद द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो जो बच्चे ठीक हैं, नॉन डिसेबल्ड हैं, तो उनको कोऑपरेट करना सिखाया जाए। स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो क्लास में आसानी से एडजस्ट हो पाएँ, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं रिसोर्स टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ एंड स्टाफ के साथ। असेसिंग चिल्ड्रन एजुकेशनल नीड्स एंड कॉम्पिटेंसीज, प्रिपेयरिंग दैम टू इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटी, कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। डिज़ाइनिंग ऑल्टरनेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर देम, तो अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो आप देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स ना एग्जैक्टली सिमिलर से ही हैं, तो आपको मतलब इसी तरीके से इसको लिखना है, ठीक है। देन अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग टीचर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो टीचर शुड बी फेमिलियर विद द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबल चिल्ड्रन, तो टीचर इंटेलेक्चुअल जिनको कि मतलब अपने दिमागी रूप से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के साथ किस तरीके से डील करना है टीचर को। तो असेसिंग कैपेबिलिटीज़ एंड एनालाइज हिज और हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता लगाए सबसे पहले। देन उनको सुटेबल मटेरियल और जो टीचिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाया जाए, उनकी प्रेज़ करें, रिकग्निशन दें, उनको अप्रिसिएशन प्रोवाइड करें, ठीक है, कि हाँ भाई तुम कर सकते हो अच्छे से। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट की जाए बच्चों की, और रिटायर्ड स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। बच्चों को ड्रामाटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग और मल्टी सेंसरी लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाए। एंड टीचर शुड गिव स्ट्रेस ऑन ड्रिल एंड रिपीटेशन एक्सरसाइज, तो बार बार चीज़ों को करवा के, ड्रिल करवा के, अभ्यास बार बार करवा के चीज़ों को पढ़ाया जाए बच्चों को, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ रिसोर्स टीचर की, रिसोर्स टीचर का क्या रोल है। सो रिसोर्स टीचर का क्या होता है, जो कि जिसको पता होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, स्पेशल एजुकेशन के बारे में उसे पूरी नॉलेज होती है, बच्चों की डिसेबिलिटी के बारे में नॉलेज होती है, और उनको किस किस तरीके के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं पढ़ाने के लिए वो भी पता होता है। सो द पोस्ट ऑफ रिसोर्स टीचर इन द स्कूल इज एलोकेटेड टू द सिस्टम इन द क्लास, टीचर्स प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिसेबल्ड चाइल्ड एंड हु हैव द फुल्ली इंटीग्रेटेड इन द इंक्लूसिव सेटअप। तो जो हमारा रेगुलर टीचर है, तो उसको हेल्प करने के लिए, उसको एडिशनल सपोर्ट देने के लिए ही इसको हायर किया जाता है रिसोर्स टीचर को, क्योंकि उसको इंक्लूसिव सेटअप के बारे में सब कुछ पता होता है कि किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना है एंड किस तरीके से क्या एड बच्चों की चाहिए होगी। एंड द रिसोर्स टीचर कंसिडर्ड वेज विच नॉन डिसेबल्ड एंड जो हमारे डिसेबल चिल्ड्रन है, नॉन डिसेबल एंड जो डिसेबल चिल्ड्रन है, स्टडी टुगेदर विद अ सूटेबल मटेरियल एंड पॉसिबल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज। सो जो नॉन डिसेबल बच्चों के साथ हमारे जो डिसेबल बच्चे पढ़ते हैं, तो किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ पढ़ें और कौन सा सूटेबल लर्निंग मटीरियल उन्हें चाहिए रहेगा, तो ये सब टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज बनाने में हेल्पफुल होते हैं रिसोर्स टीचर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रिसोर्स टीचर्स फैमिलराइज देमसेल्व्स विद द वेरियस डिसेबिलिटीज़ बिफोर द डीलिंग ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस पोस्ट पर आने से पहले रिसोर्स टीचर को हर तरीके की डिसेबिलिटी के बारे में जानना जरूरी होता है, फैमिलियर होना जरूरी होता है, तभी वो बच्चों की जो नीड है उनको पूरा करने में हेल्पफुल हो पाएंगे। द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर इंक्लूडेड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट सर्विसेज ऑफ डिसेबल्ड, हैंडलिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द रेगुलर टीचर को कंसल्टेशन सर्विसेज दे सकता है, और जो भी डिसेबल बच्चे हैं स्मॉल ग्रुप है या इंडिविजुअली ही डायरेक्ट सर्विसेज भी दे सकता है। एंड असेसिंग द इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम, जो आईईपी हम बनाते हैं उसको भी असेस कर सकता है।
अब उसके कौन कौन से रोल हैं तो चलिए देखते हैं। तो पहला, मेकिंग द क्लास टीचर अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ इंक्लूजन। तो इंक्लूजन का क्या पर्पस है, इससे अवेयर करवाना, ठीक है, कि हम क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये इसका काम होता है कि इसको सब रिसोर्स टीचर को सब चीज़ों के बारे में पता होता है। देन हेल्पिंग द क्लास टीचर, तो क्लास टीचर जो है उसको हेल्प करना आइडेंटिफाई करने में चिल्ड्रन के डिसेबिलिटी। कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, तो डिसेबल बच्चों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाना भी रिसोर्स टीचर का काम होता है। देन सेटिंग स्पेसिफिक टाइम रिलेटेड टारगेट फॉर ईच चाइल्ड इन अरेंजमेंट विद द क्लास टीचर, तो क्लास टीचर्स के साथ मिल करके बच्चों के लिए स्पेसिफिक जो है टाइम टेबल बनाना और जो भी टारगेट सेट करने हैं वो करने का काम करता है रिसोर्स टीचर। मॉनिटर करता है, असेस करता है, रिकॉर्ड करता है बच्चे की प्रोग्रेस को, ठीक है, अलॉन्ग विद द क्लासरूम टीचर। प्रोवाइड डिसेबल चिल्ड्रन, जो है डिसेबल चिल्ड्रन को क्या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हेल्थ जो है हेल्थ रूम प्रोवाइड करवाया जाता है। देन मेंटेनिंग लाइजन विद अदर एलिमेंट, अदर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अच्छे से जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करता है। एंड असेसिंग एंड रिकॉर्डिंग, बच्चे की नीड को असेस रिकॉर्ड करता है, उसको प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है। एडवाइस करता है क्लास टीचर को, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए करिकुलम, सुटेबल स्ट्रैटेजीज, बुक्स वगैरह जो भी हैं, और टेक्नोलॉजी का किसका इस्तेमाल करना है, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, तो वही सब कुछ रिसोर्स टीचर बताता है। मीटिंग द एडवाइजिंग पेरेंट्स, ठीक है, तो बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको एडवाइस देने का काम करते हैं। व्हेन नेसेसरी एंड कनेक्टेड अकम्पेन्ड बाय द क्लास टीचर, और क्लास टीचर के साथ मिलकर ही काम करता है। एंड टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी, तो क्या है, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो बच्चे के अंदर आनी चाहिए। इस तरीके से बच्चे के अंदर इसको अचीव करने में हेल्पफुल करवाता है। देन एनेबलिंग द टीचर टू अक्वायर एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड पोटेंशियल्स ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड डेवलपिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस टू कैटर द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इन जनरल, तो बच्चे की क्या क्या स्किल्स हैं और क्या क्या कॉम्पिटेंसीज हैं तो उसका पता लगाता है। एंड उसके साथ साथ क्या है कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इन पर्टिकुलर कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइको डोमेन, तो हर एक डोमेन का बच्चे का डेवलप करने में, उसकी स्किल को डेवलप करने में, कॉम्पिटेंसेस को डेवलप करने में हेल्पफुल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन डील विद डिफरेंट सिचुएशन दैट में अराइज ड्यू टू यूनिक नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो जिस भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिसोर्स टीचर। अब रिसोर्स टीचर की हम देख लेते हैं रोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, कि हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अगर है तो रिसोर्स टीचर उसके लिए क्या करेगा। सो इज़ अ की पर्सन, तो वो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंसान होता है इंक्लूसिव सेटिंग में। तो वो क्या क्या काम करेगा, पहला है शुड यूज़ आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स टू करेक्ट द स्पीच ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड, तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको ठीक से सुन नहीं रहा तो उसकी स्पीच को सही करने के लिए आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी स्पीच सुधर जाए। करेक्टिंग देयर स्पीच टू मेक इंटेलिजिबल, तो उसकी स्पीच को करेक्ट करने का काम करेगा ताकि वो उसकी स्पीच जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो पाए। एंड हेल्पिंग इन हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन टू ओवरकम देयर डेफिशिएंसी बाय लर्निंग ओरल एंड मैनुअल स्किल्स ऑफ लर्निंग, तो बच्चे को ओरल एंड मैनुअल स्किल्स जो है वो बोलने के लिए कही जाएगी। एंड प्रोवाइडिंग हियरिंग इम्पेयर्ड विद सपोर्ट सर्विसेज, उसको कोई सपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत है, कोई डिवाइस की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। एंड शुड डेवलप लैंग्वेज इन हियरिंग इम्पेयर्ड, तो बच्चे के अंदर लैंग्वेज को डेवलप करने का काम करेगा ये। एंड मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन मेजरिंग हियरिंग लॉस, ठीक है, किस तरीके से हमें किस मेथड से और किस इक्विपमेंट से हियरिंग लॉस को मेज़र करना है तो ये भी रिसोर्स टीचर जो है वो हमें बताते हैं। एंड यूज़ ऑफ डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि लैंग्वेज इंटेलिजेंस एडजस्टमेंट, तो ये सब कुछ भी बच्चे के ऊपर अप्लाई करके देखा जाएगा। तो ये सब हैं हमारे रिसोर्स टीचर के काम। और अब देखते हैं रिसोर्स टीचर का काम लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों के लिए। तो अगर हम मल्टी सेंसरी अप्रोच का इस्तेमाल करें, अगर कोई मल्टी सेंसरी अलग अलग सेंसेस से पढ़ाने का काम करें तो जो लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। इन्वॉल्विंग द चिल्ड्रन इन एजुकेशनल गेम, बच्चों को एजुकेशनल गेम में इन्वॉल्व करके अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इज़ अ मस्ट फॉर लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। रिसोर्स टीचर शुड इनिशिएट सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक फॉर स्टूडेंट्स टू यूज्ड वाइल्ड रीडिंग, तो रीडिंग के टाइम ही बच्चे से क्वेश्चनिंग करके, ठीक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग जो है टेक्निक का इस्तेमाल करके अच्छे से बच्चे को
हेल्प की जा सकती है। देन रिसोर्स टीचर शुड बी रेंडर गाइडेंस सर्विसेज, तो ये गाइडेंस सर्विसेज भी दे सकता है। एंड शुड डेवलप पर्सनल एज वेल एज सोशल एडिक्वेसी एंड डिसेबल्ड, तो सोशल एडिक्वेसी एंड जो पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो डेवलप किए जा सकते हैं। देन कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग, मेडिकल चेकअप एंड फॉलोअप, तो इन सब का रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखता है। अब बात कर लेते हैं विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एंड लो विजन जो है चिल्ड्रन के लिए क्या काम करता है। तो टीचिंग टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, तो अलग अलग टच के बारे में जो है बच्चों को बताना कि कौन सा टच कैसा है, ठीक है, मतलब कि गर्म ठंडा इन सब के बारे में बच्चे को बताना। देन स्पेंड मोर टाइम इन रिसोर्स रूम एंड प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन इंस्ट्रक्शन, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है रिसोर्स रूम में ही लगाना एंड नई नई टेक्निक को डेवलप करना, उसके साथ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। देन प्रेजेंटिंग मटेरियल थ्रू सेंस मोडालिटी, अलग अलग सेंस मोडालिटीज़ के थ्रू बच्चों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना। टीचिंग दैम द यूज़ ऑफ सेंसेशन, बच्चों को टच सेंसेशन का, लिसनिंग स्किल का, डेली लाइफ के काम करने का, ये सब कुछ बच्चे को सिखाना। उनको नोट टेकिंग की हैबिट डालना। सीसीटीवी कैमरे से उनकी बच्चों की जो है प्रॉपर उन पर नज़र रखना, ठीक है, कि वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एंड यूज़ लार्ज प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन एंड विद पार्टनरशिप विद रेगुलर टीचर एंड स्टाफ पेरेंट्स, तो सबके साथ अच्छे से काम किया जा सकता है। एंड उसके साथ ही हमारा लास्ट पॉइंट है टीच विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन, जो विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन है वो सिखाना बच्चे को, पेपर शेप्स सिखाना एंड क्ले मॉडलिंग, फोल्डिंग पेपर एंड ट्रेसिंग के द्वारा भी बच्चे को सिखाया जा सकता है जो कि बच्चे विजुअल इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।